हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो जैसे ही रिजल्ट आया है वैसे ही आप लोगों के नैन चक्षु जो हैं वो खुल गए हैं कि अब पढ़ना है। तो अब आप लोगों के ये हो रखा है कि मैम अब स्ट्रैटेजी बता दो। अगर पहले से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते तो चीज़ें और ज़्यादा बेटर होती, बट इट्स ओके। फिलहाल हम दिसंबर 2024 के लिए प्रॉपर अब क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। फुल प्रूफ क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज हमें अब जीआरएफ के लिए टारगेट करना है जी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब मेरे को कमेंट पढ़ के भी, मैं पढ़ चुकी हूँ, अभी तक मैंने रिप्लाई नहीं किया उन लोगों, किसी का ही नहीं किया एक्चुअली। क्योंकि बहुत कम मार्क्स से रही हैं। ठीक है, इट्स लाइक 2 नंबर से मेरे को लिटरली याद है 218 नंबर अगर एजुकेशन की कट ऑफ गई है ना, 214, 216 और 212, ये नंबर तो दो तीन चार बच्चों के मैं ही देख चुकी हूँ। ठीक है, कमेंट्स में। वो बहुत दुख होता है। ठीक है, पेपर 1 को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ऑल्दो इस बार पेपर 1 के अलग से मार्क्स आपकी जो रिजल्ट आया है उसमें अलग से मेंशन नहीं किए हैं, बट ऑब्वियसली आपको पता होगा जब आपने आंसर की चेक की होगी कि कितना पानी में है पेपर 1। पेपर 1 के बिना आप सिर्फ पेपर 2 से क्रैक नहीं कर सकते जीआरएफ। ओके, स्पेसिफिकली जब कट ऑफ जो है जीआरएफ के लिए वो हाई जा रही है। ओके, पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है ताकि आप मोर देन 40 क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक कर पाए। मोर देन 40 यहाँ से ठीक होंगे, मोर देन 80 वहां से ठीक होंगे, तब आप अच्छे से जो है वो सेफ स्कोर लगा लो या आसपास पहुंच जाएंगे, क्योंकि 40 यहाँ पे, 80 वहां पे। ठीक है, यानी कि 120 क्वेश्चन। ठीक है, 12 दूनी 24, 240 नंबर। ठीक है, तब जाके आप सेफ स्कोर पे पहुंच पाएंगे। यानी कि यहाँ पेपर 1 में जो मैं 35 से 40 आप लोगों को रेंज दे देती थी, वो रेंज अब मत लेके चलिए अगर आप जेआरएफ के लिए टारगेट कर रहे हैं तो। ओके, नेट के लिए कर रहे हैं तो वही चीजें हैं कि ठीक है मैराथन देख लो, ये कर लो, वो कर लो, बट जेआरएफ जो है वो कट ऑफ्स आगे आगे कम होने के नाम नहीं लेंगी। आप ये मत सोचिए कि आगे अगली बार कम हो जाएगी कट ऑफ। हो जाए तो किस्मत है, अदरवाइज आप अपना एम जो है, जो मैं आपको 100 क्वेश्चंस का देती थी कि 100 तो मिनिमम लेके चलो ताकि 100 से ऊपर ही स्कोर कर पाओ। और मैं यूजुअली जेआरएफ के लिए भी बोलती थी कि 110 से ऊपर क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, तब जाके आप सेफ कैटेगरी में होते हो। वही चीज आज भी एप्लीकेबल है, बट हाँ 110 120 क्वेश्चन का मिनिमम टारगेट लेके चलिए। दूसरे से कंपेयर मत कीजिए, खुद से कंपेयर कीजिए कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं और कितना पानी में है। ओके, पेपर 1 के लिए स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। टारगेट दिसंबर लेके चलना, ये मत सोचना कि जनवरी में पेपर होगा या कब होगा। अगर इन केस जनवरी में भी हुआ तो भी आपके लिए तो बेटर ही होगा ना कि आप रिवाइज कर पाएंगे। अभी के लिए आपको रिग्रेसली तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत जी जान लगा के। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप क्या कर सकते हैं, एक तो वो बच्चे बार बार मत बोलना कि इसी से हो जाएगा, नहीं होएगा। हो रखे हैं बच्चों के, अभी भी हुए हैं। 1-2 दिन में आपको उनके इंटरव्यूज भी देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट 238 हाईएस्ट हैं उसके अंदर अभी तक, जो मेरे को सुनने में आए हैं या जो मेरे पास मेल आए हैं। 238 मार्क्स कम नहीं होते हैं, बट उस बच्चे ने मेहनत की होगी ना, और वो मेहनत आपको दिखेगी भी कि किन सर्कमस्टांसेस में वो मेहनत की गई है। ओके, फिलहाल के लिए आप मोटिवेशन छोड़िए, पढ़िए। पढ़ना इसलिए है क्योंकि आपको जेआरएफ करना है। ओके, इनमें से जो जो चीजें बताऊं, जितना मैक्सिमम पोर्शन आप कर पाए उतना कर लीजिएगा। ओके, सारा कर ले तो वेल एंड गुड, सुपर, फिर तो 40 मार्क्स से ऊपर आपके डेफिनेटली आ ही जाएंगे। ओके, सबसे पहले एक तो आपके पास है जी सिंगल प्लेलिस्ट। 3 प्लेलिस्ट के नाम बता रही हूँ। ठीक है, सिंगल प्लेलिस्ट है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, और तीनों की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। एक है सिंगल प्लेलिस्ट जिसमें 300 से ऊपर वीडियोस हैं, जिसमें डिटेल में इट्स लाइक पहले मैंने बेसिक करवाए हैं, उसके बाद मैंने बाकी चीजें ऐड ऑन कर रखी है, मैराथन वगैरह, पीवाईक्यूज ऐड कर रखे हैं, वो चीजें। दूसरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जी पीवाईक्यूज की, कंप्लीट पेपर 1 पीवाईक्यूज, जिसमें पूरे पूरे पेपर सॉल्व करवा रखे हैं। आपको पेपर 1 के लिए मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके पास पेपर 1 ही बहुत ज्यादा है। ओके, 59 क्वेश्चन पेपर्स तो मैंने ही करवा रखे हैं। अब 59 को आप 45 मार्क्स, 45 क्वेश्चंस, क्योंकि 5 चलो कॉम्प्रीहेंशन के मैं छोड़ भी दूं, तो भी आप जो है 59 के कैलकुलेट करके देखिए कितने क्वेश्चन हो गए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ओके, तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी टॉपिक्स फॉर पेपर 1। ओके,
इन वीआईपी टॉपिक्स का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, क्योंकि मैंने अभी अभी पढ़ाए थे ये। एंड बच्चों का कहना है इस चीज़ से कि जिन्होंने सिर्फ वीआईपी टॉपिक्स और पीवाईक्यूज भी किए हैं ना, उनका भी बहुत अच्छा स्कोर रहा है, उन्होंने पेपर 1 में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। जिनका पेपर 2 एजुकेशन नहीं है उनके भी फीडबैक हैं ये कि सिर्फ पेपर 1 आपके चैनल से किया था एंड इट वॉज वेरी हेल्पफुल, ठीक है, क्रैक करने के लिए जेआरएफ। सो अभी आपको क्या करना है, इन 3 प्लेलिस्ट में से ऑब्वियसली मिलजुल के बहुत ज़्यादा वीडियोस हो जाएंगे और आपको पेपर 2 पे भी फोकस करना है। सो स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे? देखो, अगर आपको बेसिक क्लियर है और आपका 1-2 मार्क्स से रहा है तो आप बेसिक सिंगल प्लेलिस्ट पे मत जाइए, आप वीआईपी टॉपिक्स पे जाइए। ये आपको रिपीटेडली रिवाइज करने हैं। अराउंड 17-18 वीडियोस हैं इसके अंदर। तो 17-18 क्लासेस मैंने ली थी, विद क्वेश्चंस ली थी, पहले कॉन्सेप्ट समझा रखा है, फिर क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो ये वीआईपी टॉपिक्स आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ओके। ये जैसे ही आपके हो जाएं, क्योंकि इसमें वैसे मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं, बट स्टिल ये जो 59 क्वेश्चन पेपर्स हैं, और चूंकि अब पेपर हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है और रिस्पॉन्स शीट, अच्छा मेरी एक और चीज़ मुझे बोलनी थी कि जो बच्चा सिर्फ पेपर 1 के लिए देख रहा है या जिसने पहले से देखा है, सो वो अपने पेपर 1 की रिस्पॉन्स शीट जो है वो भेज दीजिएगा, मतलब ताकि मैं पेपर 1 वहाँ से कलेक्ट कर सकूँ या पेपर 1 वहाँ से पीपीटी बना के हम आगे भी प्रैक्टिस कर सकें, ओके। सो अभी के लिए 59 है, लेकिन अभी दिसंबर तक और भी पीवाईक्यूज इसमें ऐड होंगे। कौन से पीवाईक्यूज ऐड होंगे? जो अभी हुए हैं। इट्स लाइक एजुकेशन का पेपर मेरे पास है, अडल्ट एजुकेशन का बच्चे ने भेज रखा है, साइकोलॉजी का है अपने पास। सो बाकी जो और सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, हिस्ट्री से हैं, कोई और एनवायरमेंटल साइंस या कोई भी सब्जेक्ट आपका है, सो मेक श्योर आप जो है एक बार वो अपनी रिस्पॉन्स शीट आपने डाउनलोड की होगी तो उसको भेज दीजिएगा, ताकि वो यहाँ पे पीवाईक्यूज में करवाया जा सके, ओके। सो वो पीवाईक्यूज अभी एड ऑन होंगे, ये 59 की और भी क्लासेस बढ़ जाएंगी। इट्स लाइक 60 के बाद 70, 80, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हो पाएंगे आप लोगों के थ्रू, सो वो चीज़ें मैं करवाने की यहाँ पे कोशिश करूँगी, ठीक है। यानी ये 2 चीज़ें आप नहीं छोड़ सकते। बहुत सारे बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं कि मेरे को कॉन्सेप्ट तो आता नहीं अच्छे से, मैं पेपर क्या प्रैक्टिस करके देखूँ? नहीं, आपको पेपर प्रैक्टिस करके देखनी है। पीवाईक्यूज के बिना आप नहीं कर पाएंगे क्रैक, चाहे आप जो है पेपर 2 का लगा लो, चाहे आप पेपर 1 का लगा लो, ठीक है। सो पेपर, ये आपके पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हीं के अराउंड आती हैं चीज़ें, उन्हीं से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उन्हीं से आपको नोट्स बनाने हैं, वही चीज़ें बार बार रिवाइज करनी हैं, जितनी बार आप कर पाओ, ओके। आप जितना ज़्यादा बेस्ट अपना दोगे, वो रिजल्ट या फल जो है वो भी आपको उतना ही मीठा मिलेगा, ओके। तो ये 2 चीज़ें सबसे मेन है जी, आप ये नहीं छोड़ सकते। सो मैं लास्ट में देखेंगे कि कब जो है पेपर होता है या और मैराथन का क्या किया जा सकता है, बिकॉज मैराथन वगैरह भी मैंने इसके अंदर एड ऑन कर रखी हैं। सो रिवीजन मैराथन आप देख सकते हो या मैराथन देख सकते हो, उसके बाद वीआईपी टॉपिक्स जो हैं वो कर सकते हो, और पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं। पीवाईक्यूज तो आप छोड़ ही नहीं सकते किसी भी हालत में, ओके। मिनिमम लगा लो, मैक्सिमम लगा लो, यही चीज़ें हैं। उसके साथ साथ पीवाईक्यूज की जब लाइव क्लासेस लूँ, जब भी, क्योंकि मैं अभी पेपर 2 की भी वीआईपी क्लासेस ले रही हूँ, सो पेपर 1 की वीआईपी क्लासेस बहुत अच्छे से हो रखी हैं, बेस्ट हैं ये आपके लिए, आप इनको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर मोर देन 40 मार्क्स, ओके। तो सिर्फ वीआईपी टॉपिक से भी 35-40 क्वेश्चन ठीक हुए हैं अभी तक बच्चों के इस बार भी। सो वीआईपी टॉपिक्स एंड पीवाईक्यूज को बार बार रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट की तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि कई बार मॉक टेस्ट में बहुत इजी आपको मिल जाएगा और कई बार बहुत टफ मिल जाएगा। सो अगर टफ आपको मॉक टेस्ट लगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ईजी लगा तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। सो इट्स बेटर जो भी आप प्रैक्टिस करें वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके पास, आप कितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप वेबसाइट से भी डाउनलोड करके कर सकते हो, अदरवाइज मैंने करवा रखे वहाँ पे वीडियो को रोक रोक के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, मैंने उसके बाद एक्सप्लेन भी कर रखा है, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ओके। सो जिनको डीआई से या जिनको कॉम्प्रीहेंशन से या रिसर्च से किसी भी टॉपिक से डर लगता है, आपको वो टॉपिक छोड़ना नहीं है। कोई भी बच्चा 10 यूनिट में से कोई यूनिट छोड़ के नहीं जाएगा। सब में इंपॉर्टेंट चीज़ें तो होती है ना यार, तो वो इंपॉर्टेंट वाली तो करनी पड़ेगी ना आपको। इट्स लाइक बहुत इजी क्वेश्चन आ गया बट आपने तो चौथी यूनिट छोड़ रखी थी, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको स्किप कोई भी यूनिट नहीं करनी है, मेरी माननी है ये बात बहुत अच्छे से। एंड उनमें से, क्योंकि उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने वीआईपी टॉपिक्स में करवा रखी हैं, ओके। तो आप एक बार वीआईपी टॉपिक्स कर लोगे और ये क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हो, पीवाईक्यूज हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या दिक्कत आ रही है,
ओके सो वो एनालिसिस आप डेफिनेटली करते रहिएगा, ऐसे ब्लाइंडली एक साइड पे मत चलिएगा, एनालिसिस करना जरूरी है। अगर पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, एक बार चेक करो ओके कि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा, या आपने याद अच्छे से नहीं रखा जो चीज़ याद रखनी थी, या क्या दिक्कत आ रही है, या आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। सो वो सारी दिक्कतें आपको एनालाइज करनी है अपने लिए, और कोई नहीं करेगा आके। सो ये दो चीज़ें सबसे मेन है सिंगल प्लेलिस्ट, यानी इनमें से अगर आपको लगे कि कोई पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप सिंगल प्लेलिस्ट में जाके उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं। तीनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देती हूँ, और बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इससे इजी, इससे कंसाइज और इससे सीक्वेंसाइज कंटेंट जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में, ओके। और हुआ है बच्चों का, अभी आपको इंटरव्यूज भी देखने को मिल जाएंगे एक दो के जो टॉप 3 या 4 बच्चे हैं। सो उनके, क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे हैं बहुत, वो पढ़े हैं, उन्होंने अपने सर्कमस्टांसेस के बावजूद भी पढ़ाई की है। सो वो पढ़ाई करना आपके हाथ में है, पीवाईक्यूज छोड़ने नहीं है, ये गलती नहीं करनी है, उसके साथ साथ सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। जितनी सिली मिस्टेक्स करनी है सारी यहाँ पे पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करते टाइम कर लेना, पेपर में नहीं करके आनी है। सो ये चीज़ याद रखिए, इन तीनों चीज़ों पे फोकस रखिए, मेजरली इन दोनों पे फोकस रखिए। एंड जो आप बाद में आपकी लाइव क्लासेस होंगी बचे हुए पीवाईक्यूज को लेके जो अभी रिसेंटली आए हैं, वो लाइव क्लासेस अटेंड करना मत भूलिएगा, ठीक है। मोर देन इनफ है, इससे इजी आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी, इससे सिंपल नहीं मिलेगी, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। और ये गारंटी मैं ऐसे ही हवा में नहीं दे रही हूँ, क्योंकि 2-3 साल हो चुके हैं, बच्चों के रिजल्ट्स देखने को मिले हैं इन्हीं चीज़ों से, एंड उसमें भी हम और डिटेल में जाके, जैसे इस बार हमने VIP टॉपिक्स किए हैं, कोशिश रहेगी जब एग्जाम अगर दिसंबर के एंड तक खिंच गया तो फिर एक जो है मैराथन क्लास आपकी लेने की कोशिश डेफिनेटली रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए इन्हीं चीज़ों पे फोकस कीजिए, पीवाईक्यूज करवाऊंगी तब पीवाईक्यूज कर लेना, जब पीवाईक्यूज अभी लगेंगे 5-7 दिन, हफ्ता 10 दिन, क्योंकि और VIP टॉपिक्स भी चल रहे हैं। सो इनके अलावा अभी के लिए ये चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करो, VIP टॉपिक्स तो एटलीस्ट कवर अप करने की कोशिश करो, ताकि जब ये पीवाईक्यूज हों तो आप कुछ तो रिलेट कर पाओ, राइट। सो यही थी जी स्ट्रैटेजी, एंड आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स बिकॉज कंसिस्टेंसी is the key to success.